हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। दोस्तों, आज एक और वीडियो करंट अफेयर से संबंधित आप सभी लोगों के लिए, और करंट अफेयर से संबंधित डेली वीडियो आपको मेरे चैनल के माध्यम से मिलने वाली है। और ये जो करंट अफेयर से संबंधित जो वीडियो है वो उत्तराखंड, केवल जो उत्तराखंड के विद्यार्थी हैं यूके ट्रिपल एससी और यूके पीएससी की जो आपकी अभी हाल ही में जो पेपर होने वाले हैं उनकी तैयारी कर रहे हैं, तो उनके लिए जो है ये करंट अफेयर से संबंधित जो है बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होने वाली है। क्योंकि आजकल आपको पता ही है कि यूके ट्रिपल एससी जो है और यूके पीएससी अब आपका जो है करंट अफेयर से भी जो है लगभग 5 से 6 क्वेश्चन पूछ रहा है। तो उन्हीं से संबंधित जो है कुछ आपके क्वेश्चन आज मैं कुछ मुख्य बिंदु आज आपके लिए लेके आया हूं, और ये जो है अप्रैल माह के ही करंट अफेयर से संबंधित कुछ मुख्य बिंदु हैं। तो वीडियो में देर ना करते हुए वीडियो शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप लोग चैनल में नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और करंट अफेयर से संबंधित हर वीडियो के लिए जो है मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि प्रत्येक दिन के जो करंट अफेयर्स हैं वो मैं आपको जो है अपने वीडियो के माध्यम से, अपने चैनल में वीडियो के माध्यम से उपलब्ध करवा देता हूं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। ये रहा आज का पहला मुख्य बिंदु। केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री ने उत्तराखंड में बहुउद्देशीय प्राथमिक कृषि ऋण सहकारी समितियों MPSCS का कंप्यूटरीकरण सहित अनेक विकास कार्यों का उद्घाटन किया। 31 मार्च 2023 की एक खबर है। अभी हाल ही में आपको न्यूज़पेपर में आपने पढ़ने को मिला होगा कि 30 मार्च 2023 को जो है केंद्रीय गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री अमित शाह हरिद्वार के दौरे पर आए थे, उत्तराखंड के दौरे पर आए थे। और वहां पर जो है हरिद्वार से ही जो है उन्होंने बहुउद्देशीय प्राथमिक कृषि ऋण सहकारी समितियों, संयुक्त सहकारी खेती जन सुविधा केंद्रों और जन औषधि केंद्रों के कंप्यूटरीकरण का उद्घाटन किया। क्योंकि अभी इससे पहले देखा जाता था कि आमतौर पर देखा जाता था जो आपके जन सहकारी समितियां होती है और बहुउद्देशीय जो कृषि ऋण के जो सहकारी समिति होती हैं, तो वो जो है आपका उनका जो भी डाटा था वो कंप्यूटरीकृत नहीं था, और वहाँ पर जो है बही खाते प्रकार से जो है वहाँ पर जो है उसमें अकाउंट का हिसाब रखा जाता था, जो बही खाते पहले चलते थे। तो अब जो है उन सभी जितने भी जो आपका ऋण से संबंधित और अन्य चीज़ों से संबंधित जो भी डाटा है उसको कंप्यूटरीकृत कर दिया गया है। इसमें जो है प्रमुख बिंदु क्या क्या बन सकते हैं ये आप नोट डाउन कर लीजिएगा। अमित शाह ने अपने संबोधन में कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश में पहली बार 30 अक्टूबर 2021 को उत्तराखंड में प्राथमिक कृषि ऋण समिति पैक्स के कंप्यूटरीकरण का कार्य प्रारंभ हुआ, और आज राज्य के सभी 670 पैक्स का कंप्यूटरीकरण पूरा हो चुका है। तो ये यहाँ पर मुख्य फैक्ट आपका करंट अफेयर से संबंधित एक क्वेश्चन बन सकता है कि कब पहली बार जो है आपका सहकारी समिति उत्तराखंड में प्राथमिक कृषि ऋण समिति के कंप्यूटरीकरण का कार्य प्रारंभ हुआ। तो ये आप नोट कर सकते हैं 30 अक्टूबर 2021 से, ठीक है। और लगभग अब जो है टोटल उत्तराखंड में 670 जो है आपकी सहकारी समिति से संबंधित पैक्स हैं, उनका जो है कंप्यूटरीकरण पूरा हो चुका है। और इसका जो उद्घाटन है कंप्यूटरीकरण करने का अमित शाह जी ने हरिद्वार में आके किया था, ठीक है। और अन्य इसमें फैक्ट कुछ बन सकते हैं, तो ये जो है आप यहाँ पे से नोट डाउन कर लीजिएगा, वीडियो में आपको दिख रहे होंगे। और इससे नीचे एक दो पॉइंट और बता देता हूँ कि 307 जिला सहकारी समिति बैंकों सहित कई सुविधाओं का भी कंप्यूटरीकरण किया जा चुका है। आज 307 सहकारी बैंक शाखाओं और 670 MPSCS का कंप्यूटरीकरण पूरा कर उत्तराखंड सरकार ने सहकारी क्षेत्र में देश में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। तो ये भी जो है आपका एक यहाँ पर क्वेश्चन बन सकता है कि उत्तराखंड सरकार ने सहकारी क्षेत्र में देश में कौन सा स्थान जो है आपका प्राप्त किया है। तो प्रथम स्थान जो है सहकारी क्षेत्र में आपने उत्तराखंड में प्राप्त किया है, ठीक है, अन्य राज्यों की तुलना में। तो अन्य कुछ यहाँ पर कुछ मुख्य बिंदु लिखे गए हैं, सभी पढ़ने की आवश्यकता नहीं है दोस्तों। जो जो आपका जो है मुख्य पॉइंट आपके बन सकते हैं आपके पेपरों से संबंधित, और जो भी करंट अफेयर से संबंधित जो मुख्य क्वेश्चन बन सकते हैं वही केवल आपको मैं बता रहा हूँ। और यहाँ पर जो है एक और आप पॉइंट यहाँ पे नोट कर लीजिएगा। केंद्रीय गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री शाह जी ने उत्तराखंड के 95 विकास खंडों में एकीकृत सामूहिक सहकारी खेती के मॉडल का भी शुभारंभ किया, ठीक है। तो अगर पूछा जाए कि कितने विकास खंडों में, कभी क्वेश्चन आपको घुमाने के लिए पूछा जा सकता है कि उत्तराखंड के कितने विकास खंडों में एकीकृत सामूहिक सहकारी खेती के मॉडल का शुभारंभ किया गया, तो आप लिख दीजिएगा 95 आपके विकास खंडों में, ठीक है। आ जाते हैं अगले, उसमें आपका अगला आज का दूसरा पॉइंट करंट अफेयर संबंधित कि प्रदेश में 5 जिलों में बनेंगे सघन फसलों के सैटेलाइट केंद्र। तो ये भी जो है एक आपका पॉइंट यहाँ पर बन सकता है करंट अफेयर संबंधित कि उत्तराखंड में कितने जिलों में सघन फसलों के सैटेलाइट केंद्र स्थापित किए जाएंगे। तो आपको तुरंत नोट डाउन कर लेना है 5 जिलों में, ठीक है दोस्तों। अभी हाल ही में 18 अप्रैल 2023, ये आपकी जो है कल की ही न्यूज़ है, कल का ही आपका करंट अफेयर से संबंधित सवाल है। आगे इसमें बढ़ते हैं। 17 अप्रैल 2023 को
सगंध पौध केंद्र सैलाकुई, तो ये भी आप नोट डाउन कर लीजिएगा कि जो आपका उत्तराखंड में सगंध पौध केंद्र है, ये भी जो है कई बार क्वेश्चनों में आ चुका है कि उत्तराखंड में सगंध पौध केंद्र कहाँ पर स्थित है, तो ये सैलाकुई देहरादून में स्थित है दोस्तों, ठीक है, ये भी नोट डाउन कर लीजिएगा। और इसके जो निदेशक हैं वो निप्रेंद्र सिंह चौहान जी, निप्रेंद्र सिंह चौहान। अभी क्योंकि हाल ही में आपको पता ही है, आपने अगर फॉरेस्ट गार्ड का एग्जाम दिया होगा तो उसमें जो है आपका जो यूकास्ट के जो अध्यक्ष हैं निदेशक है, वो भी क्वेश्चन आपका पूछा गया था। तो अब जो है थोड़ा यूकेपीएससी और यूके थोड़ा आपके डीप क्वेश्चन भी पूछने चालू कर दिए हैं, ठीक है। तो ये भी आप नोट डाउन कर लीजिएगा कि सगंध पौध केंद्र सैलाकुई के जो निदेशक हैं वो कौन है, निप्रेंद्र सिंह चौहान, और ये कहाँ पर स्थित है, सैलाकुई देहरादून में। तो इन्होंने बताया कि प्रदेश में सगंध फसलों की खेती को बढ़ावा देने और किसानों को तकनीकी जानकारी देने के लिए 5 जिलों में सैटेलाइट केंद्र खोले जाएंगे। ये भी नोट कर लीजिएगा, कितने जिलों में, 5 जिलों में, ठीक है। अन्य वो है आपका मुख्य बिंदु इसमें एरोमा खेती करने वाले किसानों को घर द्वार पर सभी सुविधाएं देने के लिए सगंध पौध केंद्र सैलाकुई की ओर से 5 जिलों में सैटेलाइट केंद्र खोलने की योजना बनाई जा रही है, इससे किसानों की खेती भी तकनीकी जानकारी से साथ ही बीज पौध सैटेलाइट केंद्र पर भी उपलब्ध होंगे, ठीक है। और यहाँ पर एक और मुख्य बिंदु यहाँ पर बन रहा है कि 22 फरवरी 2023 को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सगंध पौध केंद्र सैलाकुई में पूरी तरह से सगंध फसलों के लिए समर्पित पहले उत्कृष्टता केंद्र का लोकार्पण किया। ये भी आपका क्वेश्चन बन सकता है दोस्तों, तो इसे भी नोट डाउन कर लीजिएगा कि सगंध पौध केंद्र सैलाकुई में कितनी तारीख को पहला उत्कृष्टता केंद्र खोला गया, तो 22 फरवरी 2023 को, ठीक है। आ जाते हैं अगले पॉइंट में। आज के तीसरा पॉइंट, स्मार्ट स्पिरिचुअल हिल टाउन का रूप लेगा बद्रीनाथ। तो आपको पता ही होगा दोस्तों, जैसे कि उत्तराखंड सरकार जो है, जो हमारे पर्वतीय जिले हैं और जो जनपद हैं वहाँ पर प्रमुख स्थानों को जो है आपका टाउनशिप, जो एक हिल टाउनशिप मॉडल होता है उसमें जो है आपका तब्दील कर रही है। तो ये आपका जो है देख लीजिएगा, 6 अप्रैल 2023 की खबर है। इसमें क्या कहा गया है आगे पढ़ लेते हैं। 4 अप्रैल 2023 को उत्तराखंड के पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज जी ने बताया कि राज्य के बद्रीनाथ धाम को स्मार्ट स्पिरिचुअल हिल टाउन, आध्यात्मिक पर्वतीय शहर के रूप में विकसित किया जाएगा। वैसे आपको पता ही है कि जो हमारे बद्रीनाथ, केदारनाथ, चारों धाम जितने भी हैं, गंगोत्री, यमुनोत्री, ये जो हैं आपके आध्यात्मिक हमारे शहर भी हैं और आध्यात्मिक स्थान भी है। यहाँ देश विदेश से हज़ारों पर्यटक जो है आपका हर साल आपके जो है दर्शन के लिए आते हैं। तो अब जो है आपका बद्रीनाथ को जो है स्पिरिचुअल हिल टाउन के रूप में आपका विकसित किया जाएगा। ये भी नोट कर लीजिएगा दोस्तों कि अगर क्वेश्चन ऐसा भी बन सकता है कि किस धाम को, चारों धामों में से किस धाम को जो है आपका स्पिरिचुअल हिल टाउन, आध्यात्मिक पर्वतीय शहर के रूप में विकसित किया जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बद्रीनाथ, ठीक है। ऐसे आप क्वेश्चन नोट डाउन, क्योंकि आप बहुत समय से, अगर कुछ अभ्यर्थी ऐसे होते हैं जो नए होते हैं वो क्वेश्चन को नहीं समझ पाते, लेकिन कुछ अभ्यर्थी ऐसे हैं जो बहुत समय से तैयारी कर रहे हैं, तो वो जो है इससे इन बिंदुओं से भी जो है क्वेश्चन बनाना वो तुरंत सीख लेंगे। और दोस्तों अगर आप इन्हीं बिंदुओं से जो है क्वेश्चन बनाना नहीं सीखेंगे तो दोस्तों फिर अगर मान लीजिए कि आप जो है कोई भी नौकरी नहीं निकाल सकते। तो ये जो आपके मुख्य बिंदु यहाँ पर दिए गए हैं, इनको नोट डाउन कीजिए, इनको पढ़िए और इनमें से ही जो है खुद के लिए आप क्वेश्चन बनाना सीखिए कि यूकेपीएससी आपका को क्या पूछ सकता है और लोक सेवा आयोग अधीनस्थ सेवा चयन आएगा आपसे इन बिंदुओं में से कौन सा सवाल पूछ सकता है, ठीक है। विकसित, ये आगे लिखा है, बद्रीनाथ धाम को स्मार्ट स्पिरिचुअल हिल टाउन के रूप में विकसित करने के लिए पहले चरण में 425 करोड़ रुपए की लागत से बद्रीनाथ मास्टर प्लान पर काम शुरू हो गया है। तो ये भी नोट डाउन कर लीजिएगा कितने रुपए से जो है पहले चरण के लिए कितना बजट जारी किया गया था, तो 425 करोड़ रुपए, ठीक है। कुछ अन्य बिंदु हैं इसमें आपके कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में केदारनाथ पुनर्निर्माण कार्य से केदारपुरी भव्य द्वीप स्वरूप में विकसित हुई है। 21 फरवरी से अब तक चारधाम यात्रा में केदारनाथ के लिए 3,49,944, बद्रीनाथ के लिए 2,91,537, यमुनोत्री के लिए 1,61,149 और गंगोत्री धाम के लिए 1,66,310 यात्री पंजीकरण करा चुके हैं। ये वैसे मुख्य पॉइंट बन सकता है, लेकिन उतना ये जो है प्रमुख बिंदु नहीं है। अगर कभी कभी ऐसे सवाल भी पूछे जा सकते हैं, लेकिन वैसे ये सवाल नहीं आएंगे क्योंकि आपके जो भक्त होते हैं उनका जो वो है समय के साथ साथ उनका जो आंकड़ा है वो बढ़ता ही जाएगा, ठीक है। क्योंकि वो अपना पंजीकरण कराते रहेंगे, तो जब लास्ट टाइम में जब आपकी यात्रा बंद हो जाएगी तो उस समय जो है आपका जो आपकी सरकार है उसके द्वारा एक डाटा जारी किया जाएगा बाद में लास्ट में कि कितने जो आपके भक्त हैं उन्होंने चारों धामों के दर्शन किए हैं, और चारों धामों का अलग अलग आपका डाटा जारी कर दिया जाएगा, ठीक है।
अगला है आपका यहाँ पर, अगले ये आप देख सकते हैं यहाँ पर बद्रीनाथ जी के यहाँ पर मंदिर स्थित है और चमोली जनपद में स्थित है। अगला बिंदु आप देख सकते हैं चौथा, उत्तराखंड में लगेंगे 25,000 MSME उद्योग। 4 अप्रैल की ये खबर है, 4 अप्रैल का बिंदु है। आगे क्या कहा गया है, 2 अप्रैल 2023 को मीडिया से मिली जानकारी के अनुसार उत्तराखंड में औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने और रोजगार के नए अवसर सृजित करने के लिए राज्य सरकार ने 5 साल का रोड मैप तैयार किया है। जिसके अंतर्गत 25,000 सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योग MSME स्थापित करने का लक्ष्य रखा गया है। तो दोस्तों यहाँ पे से क्या बिंदु बन सकता है कि सरकार ने जो है अगले 5 साल तक के लिए कितने लघु उद्योग या छोटे उद्योग आपके स्थापित करने का लक्ष्य रखा है। तो लगभग 25,000 MSME उद्योग जो है आपका सरकार द्वारा स्थापित किए जाएंगे। ठीक है, अगले 5 साल तक क्या है रोड मैप है। तो ऐसा भी क्वेश्चन बन सकता है कि कितने साल तक के लिए उत्तराखंड सरकार ने आपका रोड मैप तैयार किया है। तो ये आपका 5 साल के लिए, और कितने उद्योग इसमें स्थापित किए जाएंगे, तो वो हो जाएगा आपका 25,000 उद्योग स्थापित किए जाएंगे। ठीक है, मुख्य बिंदु इसमें प्रमुख फैक्ट क्या बन सकते हैं, सशक्त उत्तराखंड के लिए अमेरिका की कंपनी मैकेंजी ग्लोबल ने राज्य में औद्योगिक विकास का रोड मैप बनाया। तो ये भी एक मुख्य यहाँ पर पॉइंट उभर कर सामने आ रहा है कि अगर ये भी पूछा जा सकता है कि उत्तराखंड सरकार ने MSME जो उद्योग हैं उनको बढ़ावा देने के लिए कौन सी देश की और किस नाम की कंपनी को किसे जो है टाई अप किया है या हाथ मिलाया है। तो ये अमेरिका की कंपनी है मैकेंजी ग्लोबल ने राज्य में औद्योगिक विकास का रोड मैप बनाया है। तो ये भी नोट डाउन आप कर लीजिएगा कि कौन सी कंपनी है, अमेरिका की है मैकेंजी ग्लोबल ने राज्य में जो है औद्योगिक विकास का रोड मैप बनाया। योजना के तहत प्रदेश में 7500 करोड़ रुपए का निवेश होगा और इससे 1 लाख लोगों को रोजगार देने का लक्ष्य रखा गया है। कितने उद्योगों से, 25,000 MSME उद्योगों से आपका 1 लाख लोगों को रोजगार दिया जाएगा। ठीक है, ऐसे ही जो है आप यहाँ पर अन्य बिंदु आपके दिए गए हैं, इनको नोट डाउन कर लीजिएगा कि इनमें जो है क्या क्या सरकार की तरफ से इन MSME जो उद्योग हैं उनसे क्या अपेक्षाएं रखी गई हैं और उन पर किस प्रकार का कर और किस प्रकार की सब्सिडी इसमें दी गई है। ठीक है, अन्य भी है इसमें कुछ अन्य बिंदु कि राज्य के उधम सिंह नगर जिले के प्रयाग फार्म के पास 1,000 एकड़ जमीन पर अमृतसर कोलकाता इंडस्ट्रियल कॉरिडोर औद्योगिक क्षेत्र विकसित करने की योजना है, जो पंतनगर रुद्रपुर से काफ़ी नज़दीक है। यहाँ बड़े उद्योग लगाने के लिए ज़मीन उपलब्ध होगी। तो ये भी एक मुख्य फैक्ट है यहाँ पर कि जो है कहाँ पर आपका अमृतसर कोलकाता इंडस्ट्रियल कॉरिडोर औद्योगिक क्षेत्र विकसित कहाँ पर किया जाएगा, तो ये उधम सिंह नगर जिले में किया जाएगा। अगला पॉइंट है आज का 5वां पॉइंट कि प्रदेश में वाइब्रेंट गांवों की संख्या में होगा इजाफा। 4 अप्रैल 2023 की खबर है। ठीक है, 1 अप्रैल 2023 को उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बताया कि केंद्र सरकार के वाइब्रेंट विलेज, आपको हाल ही में जानकारी होगी कि अभी मोदी जी की एक आपका जो है योजना चल रही है वाइब्रेंट विलेज, और केंद्र सरकार की भी इसे एक बड़ी उपलब्धि आप कह सकते हैं कि वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम के तहत केंद्रीय गृह मंत्रालय आने वाले दिनों में उत्तराखंड के और नए सीमांत गांवों को शामिल करेगा। क्योंकि आपने देखा होगा कि जो उत्तराखंड के सीमांत गांव हैं वहां पर जो है आप पलायन की स्थिति आप देख रहे होंगे कि वहां पर पलायन बहुत अधिक स्थिति में होता है। आगे क्या कहा गया है इसमें, विदित है कि केंद्र सरकार ने सीमांत गांव नीति, माणा, मलारी और गुंजी को वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम में शामिल किया है। इन गाँवों के विकास के लिए केंद्र सरकार सहयोग करेगी। यहाँ पर आपके 4 से 5 गांवों के नाम दिए गए हैं, इनको जरूर नोट डाउन कर लीजिएगा। नीति, माणा, मलारी और गुंजी को वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम में केंद्र सरकार ने शामिल किया है। ठीक है, अगला पॉइंट है मुख्यमंत्री सीमांत गांव विकास योजना के तहत भी सीमांत गांवों में पर्यटन और आर्थिक गतिविधियों को बढ़ाया जाएगा। यहाँ पे एक योजना चलाई जा रही है उत्तराखंड सरकार द्वारा, मुख्यमंत्री सीमांत गांव विकास योजना। ये भी नोट कर लीजिएगा कि वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम के तहत कौन सी योजना चलाई जा रही है, मुख्यमंत्री सीमांत गाँव विकास योजना। ठीक है, तो दोस्तों ये कुछ पॉइंट आज के थे, मैं ये लेके आया था और ये जो है आप नोट डाउन कर लीजिएगा। इनमें से जो जो आपको जो है महत्वपूर्ण फैक्ट यहाँ पे लग रहे हैं, वैसे महत्वपूर्ण फैक्ट मैंने आपको बता ही दिए थे, लेकिन इसके अलावा भी जो है आपको इन पॉइंटों में से कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट लगते हैं तो इनको जरूर नोट डाउन कर लीजिएगा। और डेली ऐसे ही मैं जो है आपके लिए करंट अफेयर से संबंधित जो है क्लासेस डेली लेकर आता रहूँगा, और जिससे जो है जो आपके आगामी जो परीक्षाएँ हैं उसमें तब तक के लिए आपका जो करंट अफेयर्स का एक पोर्शन था वो आपका मजबूत हो जाए। दोस्तों वीडियो कैसे लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।